आज हम जानेंगे कि वर्ष 2022 में विजया एकादशी कब पड़ रही है, किस एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। और जो लोग भी एकादशी व्रत रहते हैं तो एकादशी व्रत का पारायण उसके समय में ही करना सबसे उत्तम माना जाता है, तभी इसका पुण्य फल प्राप्त होता है। तो एकादशी व्रत का पारायण का समय कब से लेकर के कब तक है, इसी के बारे में हम जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि विजया एकादशी किस एकादशी को कहते हैं। तो जब भी फाल्गुन का महीना हो और कृष्ण पक्ष पड़े, तो फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी तिथि जिस दिन भी पड़ती है उसी एकादशी को विजया एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। अब आइए जानें कि यह वर्ष 2022 में कब पड़ रहा है। तो विजया एकादशी वर्ष 2022 में 2 दिन पड़ रही है। अब 2 दिनों में जो पहला दिन का जो एकादशी व्रत होगा वह जो गृहस्थ होंगे, जो स्मार्त होंगे उनके लिए पड़ेगा, और जो दूसरे दिन का जो एकादशी व्रत है, जो भी वैष्णव जन होते हैं या जिनको मोक्ष प्राप्ति की इच्छा होती है या फिर जो साधु संत होते हैं, वे सभी लोग दूसरे दिन वाली एकादशी व्रत को रहते हैं। तो इस बार भी यह 2 दिन यह एकादशी व्रत पड़ रहा है। कभी कभार एक ही दिन दोनों पड़ता है, लेकिन इस बार जो विजया एकादशी है यह 2 दिन पड़ रही है। तो साधु संतों के लिए अलग दिन, वैष्णव के लिए अलग दिन और जो गृहस्थ है उनके लिए अलग दिन पड़ रही है। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि यह एकादशी तिथि कब से लेकर के कब तक रह रही है। तो जो है एकादशी तिथि है फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, इस एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है 26 फरवरी 2022 शनिवार को प्रातःकाल 8:30 से प्रारंभ हो जा रहा है। और चूंकि प्रातःकाल 8:30 बजे से प्रारंभ हो रहा है, सूर्योदय के समय नहीं मिल रहा है और पूरे दिन यह त्रयोदशी एकादशी तिथि रह रही है और रात्रि में भी रह रही है। और जो इसका समापन है वह 27 फरवरी 2022 को प्रातःकाल 6:11 तक एकादशी तिथि रह रही है। तो एकादशी तिथि जिस दिन सुबह के समय सूर्योदय के समय होती है उसी दिन एकादशी व्रत को रहते हैं। क्योंकि 27 फरवरी को सुबह में 6:11 तक ही एकादशी तिथि रह रही है और पूरे दिन आपकी द्वादशी तिथि रह रही है और रात्रि में ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जा रही है। तो जो लोग भी एकादशी व्रत अगर 27 फरवरी को रहते हैं, मान लीजिए सुबह थोड़ा सा एकादशी तिथि मिल रही है लेकिन वो भी सूर्योदय के पहले ही मिल रही है, सूर्योदय उसके बाद हो रहा है और उसके पहले ही एकादशी तिथि समाप्त हो जा रही है। लेकिन बहुत से लोग अगर सुबह का समय अगर ब्रह्म मुहूर्त को देखेंगे तो वह कह सकते हैं कि आपका जो यह एकादशी व्रत है वह जो है 27 फरवरी को पड़ रहा है और 27 फरवरी को हम व्रत रहेंगे। लेकिन चूंकि एकादशी व्रत का पारायण द्वादशी तिथि के अंदर ही कर लेना होता है और 27 फरवरी को जो द्वादशी तिथि है वह आपका रात में 27 फरवरी को 3:58 पे ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जा रही है। तो जब व्रत चूंकि इसमें पूरे दिन पूरी रात्रि व्रत रहते हैं और अगला दिन जब सूर्योदय हो जाए उसके बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है, तो रात्रि में ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जा रही है, उसके बाद त्रयोदशी तिथि पड़ जा रही है। तो उसमें इस व्रत का अगर पारायण करेंगे तो इसका पुण्य जो फल है वह प्राप्त नहीं होगा। तो द्वादशी तिथि के अंदर ही इस व्रत का पारायण किया जाता है। तो जो लोग भी गृहस्थ हैं, गृहस्थ लोगों के लिए यह एकादशी व्रत चूंकि 26 फरवरी को 8:30 बजे सुबह से प्रारंभ होकर के पूरे दिन रहेगी, रात्रि में भी रहेगी और अगले दिन सुबह 6:11 तक रह रही है। इसलिए जो भी गृहस्थ हैं वे सभी लोग 26 फरवरी 2022 शनिवार को ही यह एकादशी व्रत रहेंगे। और जो लोग भी साधु संत हैं, जो वैष्णव हैं, चूंकि साधु संत या वैष्णव जब तक एकादशी के साथ द्वादशी तिथि का योग नहीं होता तब तक वे लोग व्रत नहीं रहते, क्योंकि वह एकादशी और साथ ही साथ द्वादशी दोनों ही व्रतों को रहते हैं। इसलिए जो भी वैष्णव होंगे या जो भी साधु संत होंगे या जो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से, मोक्ष प्राप्ति की कामना से इस व्रत को रहते हैं, वे सभी लोग इस व्रत को 27 फरवरी 2022 रविवार को रहेंगे। क्योंकि रविवार को सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में, जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, सूर्योदय से पहले का जो समय होता है, उसमें एकादशी तिथि रह रही है और साथ ही पूरे दिन द्वादशी तिथि रह रही है। तो इसलिए जो साधु संत होंगे, वैष्णव होंगे, वे सभी लोग इस व्रत को 27 फरवरी 2022 रविवार को रहेंगे। जो लोग गृहस्थ हैं वे सभी 26 फरवरी को रहेंगे शनिवार को, और जो साधु संत हैं, वैष्णव हैं, वे सभी लोग 27 फरवरी को रहेंगे। तो गृहस्थ या स्मार्तों के लिए 26 और वैष्णव या साधु संतों के लिए 27 फरवरी को यह व्रत पड़ेगा।
अब आइए जाने कि इस व्रत का पारायण कब करना है। तो जो भी गृहस्थ हैं, गृहस्थ लोगों के लिए यह जो इस व्रत का पारायण है वह रविवार को, क्योंकि रविवार को सुबह में 6:11 तक एकादशी तिथि रह रही है और हरिवासर के बाद ही एकादशी व्रत का पारायण सबसे उत्तम माना जाता है। तो हरिवासर द्वादशी तिथि का शुरुआत का 1/4 समय होता है। तो हरिवासर इस दिन आपका 27 फरवरी 2022 रविवार को आप सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि जो है हरिवासर के बाद सबसे उत्तम होता है, तो हरिवासर आपका 27 फरवरी रविवार को प्रातःकाल 11:34 तक पड़ रहा है। तो अगर 11:34 के बाद रविवार को आप लोग इस व्रत का पारायण करते हैं तो वह सबसे उत्तम रहेगा। तो जो लोग भी गृहस्थ हैं, वे सभी गृहस्थ हैं, सभी लोग 27 फरवरी 2022 रविवार को प्रातःकाल 11:34 के बाद इस एकादशी व्रत का पारायण कभी भी कर सकते हैं। और जो लोग भी साधु संत हैं या वैष्णव हैं, उनके लिए इस एकादशी व्रत का पारायण 28 फरवरी 2022 अर्थात सोमवार को सूर्योदय के बाद कभी भी इस व्रत का पारायण कर सकते हैं। तो जो भी गृहस्थ हैं या स्मार्त हैं, वे सभी लोग 26 फरवरी को व्रत रहेंगे और 27 फरवरी को सुबह में 11:34 के बाद कभी भी इस व्रत का पारायण करेंगे। और जो साधु संत हैं या वैष्णव हैं, वे या मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक हैं, वे सभी लोग 27 फरवरी को व्रत रहेंगे और 28 फरवरी को सोमवार को सूर्योदय के बाद कभी भी इस व्रत का पारायण कर सकते हैं। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस व्रत की कथा सुननी है तो इसका वीडियो हम बना देंगे, जिसे आप ऊपर आई बटन में जाकर के देख सकते हैं। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।